ललितादि सखी जिनसे वही करे चवर छत्र उपासनम ललित। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम श्री। भगवान गुरुकुल से पढ़कर के वापस आ गए और उद्धव जी को गोपियों को और माता यशोदा को समझाने के लिए भेजा। महाराज उद्धव जी रथ पे सवार हुए हैं। जब ब्रजभूमि में पहुंचे हैं उस समय वहां की कण कण से कृष्ण 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 नाम प्रस्फुटित हो रहा था। पौधे पक्षी पत्ते यमुना की लहरों से भी भगवान कृष्ण का नाम प्रस्फुटित हो रहा था। उद्धव ने देखा, अरे विचित्र करंट है, यहां तो कण कण में कृष्ण वास करता है। मैं नहीं समझता था इतना कृष्ण कण कण में घुला हुआ है, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और जब उद्धव चले थे तो भगवान ने अपनी काली कमलिया दे दी, इसको कंधे पे डाल के जाना तो गोपियां और ग्वाल तुमसे बात करेंगे नहीं, तुम्हारी कोई राम राम नहीं करेगा। काली कमली कंधे पे पड़ी है। उद्धव चले जा रहे हैं। ग्वाल बाल जब से मथुरा से आए हैं, रोज प्रातः काल उठ पड़ते, मथुरा से आने वाले रास्ते पे जाके बैठते हैं। आज मेरो लाला शायद आ रहे हो, आज मेरो लाला, आज मेरो मित्र आ रहे हो। माता यशोदा रोज आरती सजा के रखती हैं, दिन भर रखी रहती, शाम को आंखों में अश्र भर के सो जाती। आज मेरो लाला आयो नहीं। ग्वाल बाल भेजाते, मैया आज भी तेरो लाला ना आयो। शाम को सो जाते हैं, जल्दी से सुबह हो जाए तो फिर जाएंगे, रास्ता देखेंगे। यमुना के किनारे बैठे हैं ग्वाल बाल। उद्धव का रथ इधर से जा रहा है। श्री दामा ने देखा, अरे भैया हम तो कहते थे वो हमारे बिना रह ही नहीं पावे, बचपन से साथ में रहा, वो देख लो आ रहा है काली कमली डाल के। मधुमंगल कहने लगा, अच्छा इतने दिन बाद आया, हम रूठ गए, इससे बात नहीं करेंगे, एक झाड़ी में छुप गया जाके। सही ग्वाल भागी। मधुमंगल सोच रहा जब वापस आके गलती की माफी मांगेगा तो बात करूंगा, लेकिन जब ग्वाल भागे तो उससे रहा नहीं गया। भाग खड़ा हुआ, एक बार मिल लूं फिर रूठ लूंगा बाद में। भागते भागते सभी रथ के पास पहुंचे तो स्तब्ध से रह गए, उदास हो गए। ये तो कोई और है। भाई जी तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? मैं उद्धव कृष्ण का मित्र हूं। अच्छा क्या करने आए हो यहां? और ये काली कमलिया तुम्हें कहां मिल गई? ये तो मेरे श्याम की है उद्धव। उद्धव कहने लगी, हमको गोविंद ने दी थी, इसको डाल के जाओगे तो बात करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। हम उनके सखा हैं, तुम क्यों आए हो? गोविंद को तुम्हारी याद बहुत आती थी। अच्छा
याद गोविंद को आती थी और तुम चले आए, हमको तो भेजा है समझाने के लिए। और एक बात बता दो, मैं नंद बाबा के भवन को जाना चाहता हूं, कौन सा रास्ता है भाई? ग्वालों ने कहा, उद्धव इस समय नंद बाबा के भवन का रास्ता पूछने की जरूरत नहीं। ये जो पतली धार बह करके यमुना में जा रही है, हाँ, हजारों गैया लाखों गोपियां माँ यशोदा दिन भर बैठ के रोती हैं, तो आंसुओं की धार ये यमुना में जा रही, इसी के किनारे चले जाओ, तुम्हें यशोदा का भवन मिल जाएगा। उद्धव सोचने लगे, रे इतना लोग रोते हैं, धार आंसू बह रहे हैं, आंसुओं की धार पृथ्वी पे बह रही। उद्धव चल दिए रथ लेकर के, सबसे पहले नंदरानी के भवन के पास पहुंचे। अब तो उद्धव जी देखिए यशोदा बैठी हैं, यशोदा ने देखा रथ आ रहा है। मोहन की अनुहार निहारी, तब यशोदा बोले जल डारी। मोहन की अनुहार निहारी, तब यशोदा बोले जल डारी। यशोदा ने भी देखा, मोहन की अनुहार निहारी, तब यशोदा बोली जल। दौड़ खड़ी हुई, लाला आएगो, मेरो लाला आएगो। जल्दी जल्दी आरती जलाई और दौड़ करके रथ के पास पहुंची। उद्धव को देखा तो हाथ से आरती छूट गई। उद्धव यशोदा को देख करके चौंक गए, अरे ये आ रही थी आरती, हाथ से क्यों डाल दी? कौन है ये? आप कौन हैं मां? तुम कौन हो? अपना परिचय दो। मेरे लाला की काली कमलिया तुमको कहां मिल गई? आप यशोदा हैं? ठीक पहचाना, मैं ही यशोदा हूं। अरे मैया, कूद पड़े रथ से, चरणों में प्रणाम किया। मां, मैं तुम्हारे लाला श्याम का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है। क्यों आए हो उद्धव? मैया, तेरे लाला को तेरी याद बहुत आवे, दिन रात तुम्हारी याद करके रोवे मां, इसलिए उसने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। अच्छा, मेरी याद में रोता था वो? जरूर रोएगा, क्योंकि उसको माखन मिश्री कौन खिलाएगा? उद्धव ले आते, क्यों नहीं लाए? मेरी चर्चा कभी कभी करता है, मैया तेरी ही याद करता है, कोई दूसरा काम नहीं है। पत्र निकाल के दिया तो पत्र में भगवान ने लिखा था, मैया मैंने तुझसे झूठ बोला, मैंने कहा था परसों आ जाऊंगा, लेकिन वर्षों बीत रहे, वापस नहीं आया। मुझे माफ करना, तेरे चरणों की वंदना करता हूं, जरूर आऊंगा किसी दिन समय निकाल के। मां यशोदा ने पत्र को पढ़ा, आंखों में जल भर आया। उद्धव आओ। तब तक नंद बाबा मिल गए। तमागतम समागम्य कृष्णस्यानुचरम प्रियम
नंदः प्रीता परिष्वज्ये वासुदेवधियार्चयतो। उद्धव को देखा नंद बाबा ने, मेरे पुत्र का मित्र है, गले से लगा लिया, आनंदित हो गए, आसन पे बिठाया। नंद बाबा को लगा कि मैं गोविंद को ही गले लगा रहा हूं। जलपान कराया, भोजन कराया, और जब श्रम मिट गया तो बातें शुरू कर दी। माता यशोदा उद्धव के पास बैठी हैं, कहने लगी मैया तेरो लाला निर्मोही है, तू इतना प्रेम करती, जब से हम आए तो रोई जा रही है, और वो आया नहीं। भगवान की कथा शुरू कर दी। यशोदा ने एक एक लीला बताई, तादाद में पन्न उत्पन्न हो गया। कहने लगी उद्धव मेरे लाला छोड़ के कब गए, जो आयो नहीं कहते हो। उद्धव ने कहा कहां, अंदर चलो, पालने में लेटा है। दौड़ करके अंदर गई, पालना खाली था, धड़ाम से गिर गई। उद्धव ने उठाया, नंद बाबा ने समझाया, रात भर भगवान कृष्ण की बातें होती रही। प्रातः काल हुआ, मैया अब हम गोपियों का दर्शन चाहते हैं, गोपियां कहां मिलेंगी। यशोदा ने कहा उद्धव सीधे रास्ते पे चले जाओ, यमुना के किनारे सभी गोपियां बैठ करके मेरे लाला को चिंतन करती हैं। उद्धव गई रथ पे सवार होकर के, गोपियां एक पास बैठी, राधा जी बीच में हैं, पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में पीली झोली है, एक माला उसमें पड़ा है, आंखें बंद करके कृष्ण 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 कर रही हैं, आंखों से अश्रु झर रहे हैं। हजारों गोपियां आसपास बैठ करके कृष्ण नाम का चिंतन कर रही हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को शुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मार्ग का जीवन बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद। दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन देंगे कभी ना कभी, अपने मन को शुमारग लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो।
हर जहाँ डाल डाल हर बात बात पे राधे राधे हो। कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को शुमारग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मन को सुमारग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद श्री राधे गाते चलो। गोपियां कभी रोने लगती हैं, कभी गाने लगती हैं। रोते रोते गाने लगी और गाते गाते रोने लगी। उद्धव खड़े हैं, देख रहे हैं। उद्धव सामने पहुंचे। ऐ देवियों, तुम लोग यहां पे क्या कर रही हो? गोपियों ने देखा, दौड़ पड़ी। फिर देखा है तो कोई और है, काली कमलिया गोविंद की है। तुम कौन हो? तुम्हारा परिचय क्या है? मेरे श्याम सुंदर की काली कमलिया तुम क्यों लेके आए हो? उद्धव कहने लगे, हम तुमको समझाने आए हैं। उद्धव अपने को बहुत बड़े ज्ञानी मानते हैं। गोपियों, तुम यहां बैठ के ये जो गाना और रोना कर रही हो, ये सब ठीक नहीं है। ये गोविंद ने पत्र लिखा है, इसमें उन्होंने समझाया है तुम लोग अपने अपने घरों को जाओ, अपने माता पिता की आज्ञा मानो, घर में रहकर के भगवान का भजन करो। गोपियों ने पत्र देखा और रख दिया। उद्धव कहने लगे, देखो, अन्यथा यहां बैठ करके समय को नष्ट ना करो, अपने अपने घर को जाओ। अगर कोई बात तुम्हें समझ में ना आवे तो हम तुमको ठीक ठीक समझा दें। गोपियां कहने लगी, एक बात बताओ, तुमको हमारे गाने और रोने में दिक्कत क्या है भाई? हम कुछ करते हैं, आप अपना काम करो, पत्र दे दिया जाओ तुम। उद्धव कहने लगे, हम समझाने आए हैं, बगैर समझाए कैसे चले जाएंगे? हम बृहस्पति के शिष्य हैं, तुमको पता नहीं होगा। 1 मिनट में तुमको हम वही समझा देते हैं। गोपियां कहने लगी, फिर समझा दो तुम जो समझाने आए हो। उद्धव कहने लगे, देखो, परमात्मा में मन लगाओ। अगर कृष्ण को भी चाहती हो तो परमात्मा की दृष्टि से चाहो, क्योंकि वो ब्रह्म है। गोपियां कहने लगी, वो होगा तुम्हारा ब्रह्म। अगर वो निराकार ब्रह्म है तो हमारी मटकी कैसे फोड़ी, दही कैसे खाया उसने, क्षीर कैसे चुराए? वो तुम्हारा होगा निराकार ब्रह्म, तुम ज्ञानी हो। उद्धव कहने लगे, तुम गवई गांव गंवारन हो, गांव में रहने वाली गंवारिन, तुमको क्या पता ब्रह्म क्या होता है? गोपियां कहने लगी, चलो हम गंवार ही ठीक हैं, लेकिन अब हम समझ गए, तुम समझा चुके, चले जाओ। उद्धव कहने लगे, वो चले गए हैं, वापस नहीं आएंगे तब तक। एक गोपी रोने लगी, कहती है, महाराज फालतू में बीच में आ गए, थोड़ा सा हम लोग भूल पाए थे और तुमने पुनः हमको याद करा दिया, दुख को बढ़ा दिया। दूसरी गोपी ने कहा, देखो, इसकी गलती नहीं है। तब तक उधर से एक भंवरा आ गया, उड़ता उड़ता काला भंवरा। गोपियों ने देखा, गोपी कहने लगी, ऐ भंवरे,
तुम ही कपटी हो, जैसे कृष्ण काला है ऐसे तुम भी काले हो, तुम जाओ यहां से। एक गोपी ने कहा ऐसे नहीं बोलते, नाराज हो जाएंगे, गोविंद कोई बता देगा तुमको काले कह रहे थे इसलिए ऐसा मत बोलिए। एक गोपी कहने लगी जानती हो, अब देखो उद्धव खड़े हैं, गोपियां उद्धव से बातें नहीं कर रही, जानती हो सखी आज स्वप्न में हमको गोविंद दिखाई पड़े थे। राधा कहने लगी क्या बताऊं बहन, जब से प्राण वल्लभ श्री कृष्ण छोड़ के चले गए तब से नींद नहीं आई है, तो स्वप्न किस बात का हो। उद्धव समझाते समझाते खुदा ही समझ गए, 6 महीना बीत गए, आए थे 1 घंटा में समझाने, ऐसा फंस गए। मेरी सुनो उद्धव, इनकी नहीं हमारी सुनो। पूरी कृष्ण कथा जो पकड़ लेती गोपी जन्म से लगा करके और पूरी कथा सुना के छोड़ती है। उद्धव उसको समझाते हैं, तब तक दूसरी गोपी उद्धव इसकी सुन चुके, हम हमारी सुन लो, हम बहुत परेशान हैं। उद्धव परेशानी सुनते सुनते 6 महीने में परेशान हो गए और समझ गए हमारा ज्ञान सब बेकार है। हाथ जोड़ के खड़े हुए देवियों, अहो यूयम यस्म पूर्णता भवेत्यो लोक पूजिता वसुदेवी भगवती या सामित्रपितम मनः। देवियों अब हम समझ गए हम बहुत बड़े मूर्ख हैं, तुम पूजा करने योग्य हो, तुम वास्तव में प्रभु से प्रेम करती हो। थोड़ी देर के लिए हमें लगा था तुम्हारा प्रेम भाव नहीं काम भाव है, लेकिन अब हम समझ गए तुम्हारा केवल आत्मिक प्रेम है। गोपियां कहने लगी अब समझ में आ गया, अरे वृंदावन से मथुरा महाराज कितनी दूर है, 10-12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तो है नहीं। तो कहा एक बात बताओ, अगर हम चाहें तो सुबह जाएं शाम तक वापस पैदल आ जाएंगी, रोज मिलने वापस चली जाऊं। हमें उनके शरीर से नहीं प्रेम, ना हमारा शरीर उनसे प्रेम करता है, हमारा आत्म तत्व का ज्ञान है। आत्मा प्रेम करती तो मिलने की जरूरत नहीं है। उद्धव कहने लगी कृष्ण की प्रिया हो तुम, पूजा करने योग्य सखी, इसीलिए तुमको हृदय से मैं मनाता हूँ। दिलों में बसाया कृष्ण, बसाया कृष्ण को है तुम सबने, देवी रूप हो मैं सर को झुकाता हूँ। उद्धव ने हाथ जोड़े, देवियों तुम देवी की स्वरूप हो, मैं तुम्हें गंवानिन समझता था, हमसे अपराध हुआ, क्षमा करिए, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। उद्धव शोधो हुए चलो, सुनि गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी और भक्ति बजायो ढोल। यहाँ भक्ति की विजय है। उद्धव अपने को बड़े ज्ञानी समझते थे, अहंकारी हो गए थे, आज गोपियों के सामने झुक गए। कहा देवियों ठीक है, मैं तुम्हें प्रणाम करके जाता हूं और कोशिश करूंगा, चेष्टा करूंगा गोविंद को जल्दी लेके आऊं।